बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है कुछ रिलेट कर रहा है फिर से चावलों से। और चावल अब मेरे ख़्याल में अब बस हो जाने चाहिए जितने इस वीक में चावल बन चुके हैं। ईद के बाद जो है ना मुसलसल चावल गेस्ट आ रहे हैं, तो चावल मेन आइटम होती है। चावलों के बगैर तो कह लें कि कभी भी आपकी जो दावत है वो भी कंप्लीट नहीं होती। और अगर कोई मेहमान आ जाता है तब भी चावल, अगर आपका ज़रा मौसम खुशगवार है तब भी चावल, आपका मूड ठीक है तब भी चावल बनते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब इनफ हो गए हैं चावल, काफ़ी ज़्यादा खा लिए हैं। तो आज चूँकि हस्बैंड मेरे इधर नज़दीक ही लगे हुए थे काम पे, तो इसलिए उनको खाना वगैरह भेजना था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चावल ही बना दें। हालांकि मेरा दिल तो नहीं था, क्योंकि मैंने कल बनाए थे चने, और चनों के साथ मैंने फिर वाइट चावल जो है वो बॉईल कर लिए थे। तो अभी वो भी फ्रिज में पड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि चलें कह रहे हैं तो मैं बना देती हूँ। तो ये उनके लिए जो है ना, फिर मैंने कहा चले आप चिकन ले आएँ और मैं आपको जो है ना चावल बना देती हूँ। तो ये चावल बना रहे हैं साथ में। और साथ में ये है कि रायता बना लिया था फिर मैंने, क्योंकि जो दही मैं लगाती हूँ वो सुबह ही नाश्ते में यूज़ हो जाती है, और उसके बाद जो है ना दही इतनी ही बचती है कि मैं उसको दोबारा जाग लगाने के लिए ना जो रह जाती है वही होती है, उसके अलावा दही नहीं बचती। और लगाती भी मैं इतनी हूँ क्योंकि हस्बैंड ने खानी होती है, और या फिर एक एक्स्ट्रा डिश होती है वो बना लेती हूँ दही की। तो इसके अलावा नहीं। और जो बेटा है मेरा वो माशाल्लाह से बहुत शौक़ से दही आजकल खा रहा है। तो नेक्स्ट ट्राई तो यही है कि दही की मिकदार जो है ना ज़्यादा कर दूँ। और यहाँ पे ना इसको गर्मी दाने निकल रहे थे, तो मैंने आज इसको ना नहाते हुए देखा, तो मैंने इसको वो लगा दिया है। अब इसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो उसको ना कुछ हो रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तो बस उसको यही है कि कोई मसला हो रहा है मेरे साथ। तो अच्छा, इसके बाद जब हस्बैंड काम से आ गए थे तो शाम को हम जो है ना थोड़ी सी ग्रॉसरी करने वाली थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि कह लें मिर्चें ख़त्म हो गई थी, और सूखा धनिया जो मैंने अगले दिन गिराया था, और ये चूहे मार दवाई लेके आए। मुझे डाउट हो रहा है कि हमारे घर में ना कोई चूहा आ गया है, तो इसलिए इसका हल करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हर चीज़ ख़राब हो जाए। तो ये रसमलाई का पैकेट लेके आई थी। अब तो भाई इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आप अपनी बेसिक चीज़ें ही लो, लेकिन बेसिक आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो कह लें कि फ़ालतू है, या जो है ना बस सारी चीज़ें ज़रूरत की थी, खाने पीने की, और ये वो बेसिक सब चीज़ें बेसिक थी। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आप जो सोच के जाते हो ना उससे कह लें कि डबल ही बिल बनता है। जब आप एक दफ़ा जाते हो उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना महीने बाद, तो आपका डबल ही बिल बन जाता है। तो ये कैनोला ऑयल मुझे मिल गया थे 2 पैकेट, ये फिर मैंने ले लिए। और ये मैंने जो टिश्यू पेपर हैं ये हमारे पता नहीं दूसरे कहाँ गए, मुझे तो मिल नहीं रहे। अच्छा, ये जग मुझे प्यारा लगा था, ये मैंने ले लिया था, क्योंकि जग की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये ब्रश एक कपड़े धोने के लिए और एक बाथरूम के लिए। तो ये साबुन, हाँ साबुन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ा चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसके बाद बारिशें स्टार्ट हो जानी है, नहीं जाया जाना, तो आज जो है ना हो आते हैं। बस फिर ये चीज़ें ली हैं, और जैसे बिल बना फिर एक्सपेक्टेशन से हाई बिल था, लेकिन क्या करें, फिर चीज़ें तो लेनी ही थी। तो ये बच्चों के लिए सोचा कि ज़रा डिफरेंट नाश्ता बना दूँगी सुबह इनको, ब्रेड का ना, ताकि थोड़ा सा जो है ना चेंज हो जाए रूटीन से। अच्छा, यहाँ पे फिर हस्बैंड ने कहा कि मुझे आप रोटी बना दें, उन्हें रोटी बना के दी थी, और वाइट चनों वाला सालन बना हुआ था वो मैंने उनको दे दिया। और यहाँ पे मैंने सोचा कि इन्हें बच्चों को ना मैं हलवा बना देती हूँ, क्योंकि ये इन्होंने राइस खाए थे 3 टाइम में, और इसके बाद अब इनका कोई मूड नहीं था कुछ खाने का, और इन्होंने जूस पी लिया था, वहाँ से लिया था इन्होंने, और वो जूस पी लिया था। इसके बाद मैं चाह रही थी कि कुछ खा लें, तो ये फिर मैंने इन्हें जो है ना हलवा बना दिया देसी घी
डाल के इसमें सूजी भून के तो इनको मैंने हलवा बना दिया। तो बस ये है कि बच्चे ज़रा शौक़ से ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ तो बच्चे खा लेते हैं, ज़ाया नहीं जाती। तो ये है कि बाज़ार की चीज़ लेने से बेहतर यही है कि आप इनको घर में बना के दे दें। मैं इन्हें घर में बना के दे देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने भी राइस ही खा लिए थे कल वाले, जो शाम को बनाए थे, मतलब 3-4 बजे के करीब ही बनाए थे, शाम ही होगी ऑलमोस्ट। तो वो फिर मैंने भी वही खा लिए थे और हस्बैंड ने रोटी खानी थी, उन्हें रोटी बना दी। और बस इसके बाद भागम भाग मेरी जो 9 बजे कह लें 10 बजे के करीब जो टाइम होता है ना, ये मेरा भागम भाग में होता है। इसमें मैंने बच्चों को फीडर बना के देने होते हैं, पैम्पर लगाने होते हैं, और जो छोटी बेटी है उसकी भी चीज़ें रेडी करनी होती हैं। तो बस ऐसे ही फिर जो है ना टाइम हो जाता है कि स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है, और किचन की चीज़ें समेटनी होती हैं, और इस तरह करके ना काफ़ी टाइम ये जो है ना लग जाता है। तो मैं चाह रही थी कि ये खा लेंगे, ये थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे, और मैं जो है ना किचन की समेटा समाटी कर लूँगी। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कोई चीज़ नहीं समेटी गई, बस ऐसे ही भागम भाग में, क्योंकि मैं जो राशन वगैरह लेके आई थी वो भी बिखरा हुआ था। तो मेरा यही दिल था कि वो राशन पानी जो है ना मैं समेट लूँ। फिर वो मैंने समेट लिया था, साथ ही जो चीज़ें बॉक्स में डालने वाली थी वो मैंने बॉक्स में डाल ली, डिब्बों में। और इसके बाद ये बेटी रो रही थी छोटी, और उसको दूध देना था, और उसका दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो ये है कि उसका जो दूध है ना वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं मैं रखती, थोड़ा पतला कर लेती हूँ उसे, क्योंकि अभी ज़्यादा छोटी है तो इसलिए इतनी मूवमेंट तो वो करती नहीं है। और उसमें मैं उसको जो है ना चोरका मिला देती हूँ, ग्राई वाटर और चोरका मिला देती हूँ। इससे उसका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक रहता है। अच्छा, यहाँ पे अब टाइम हो चुका है 9:30 का, और यहाँ पे अब मैं इनके जो है ना दूध की तैयारी कर रही हूँ। ये दूध बॉयल किया था, और इसको मैंने कहा कि इसको अब जो है ना ठंडा कर लेते हैं, और इसके साथ ही दही लगाने वाली थी। तो ये छोटी पतीली में मैं दूध, जो बिल्कुल ख़ालिस दूध आता है, इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। जो दूसरा है वो बच्चों ने साथ पीना होता है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जबकि ये वाला जो होता है इस पर मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती, ये जैसे होता है वैसे ही ख़ालिस मैं बॉयल कर लेती हूँ। और जैसे ही मतलब उंगली को जो ठंडा गरम लगे इतना सा रख के, और इसको मैं जो है ना दही लगा देती हूँ, और इसको अब अवन में रख देंगे। सुबह निकालेंगे तो माशाल्लाह से ये ठीक होगी। वैसे निकाल तो मैं 2 बजे के करीब ही सकती हूँ, लेकिन उस टाइम जो है सो रहे होते हैं, कभी सम टाइम ज़हन में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये है कि चलें, अब ये दही वाला काम हो गया है। इसके बाद इनको अभी काफ़ी गर्म था दूध, तो इसको जो है ना अब ये पानी निकाल लेते हैं, फिर दोबारा ऐड कर लेते हैं इसमें पानी। अब ये मुझे इस सिंक की ये सहूलत हो गई कि मुझे एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रखना पड़ता, इसमें ये लगाओ और इसके बाद पानी ब्लॉक हो जाता है, और बस इसको ठंडा कर लो। तो ये मैं पुलाव स्टॉक लेके आई थी, मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं, आप पुलाव में डालते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि चिकन कम है, या मतलब चिकन नहीं भी डाला हुआ, कोई वेजिटेबल्स डाली हुई हैं पुलाव में, तो चिकन का टेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैं फिर ये लेके आई हूँ। चलें ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इनका जो है ना दूध ठंडा तो मैंने कर लिया था, लेकिन बच्चों के लिए मुझे याद आ गया कि मैंने इनके लिए ना कल इनके बाबा बनाना लेके आए थे, तो ये खा नहीं थे रहे, फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। तो ये फ्रीज़ करने के बाद मैंने फिर इनको सोचा कि मैं आज इनको ये दे देती हूँ, बनाना शेक बना के ना रात को दे देती हूँ। अक्सर तो मैंगो शेक पी लेते हैं, तो आज कुछ दिन हो गए मैंने वो छोड़ा हुआ है मैंगो शेक देना। तो इसमें थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट था इसका मिक्सचर डाला है, और जो बनाना फ्रीज़ हुए थे वो डाले, और यहाँ पे जो दूध है ये मैंने ठंडा ही ले लिया था, फ्रिज में जो पड़ा था वही ले लिया था। अब यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है बनाना, तो वो कह रही है कि मुझे वो बनाना दे। मैंने कहा ये वो तो फ्रीज़ हुए हैं, वो तो खाए नहीं जाएंगे, आपको मैं ये बनाना। यहाँ पे इनको ये मैंने बना दिया है, अब ये इनके रूम में लेके जा रही हूँ। इसने कहा है कि मुझे दे दें आप, मैंने कहा चलो आप ले जाओ। तो ये देखें इसका यही होता है कि मैं दूँ, और ये जूता है ये बाहर रखने जा रहा है। चलो यहाँ पे रख दिया। चले जी, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।